गेट बंद कर देना तो। चैप्टर का नाम है रेशियो। चैप्टर का नाम है रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। सुनना, पहले 2 मिनट सुन लो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है? रेशियो यानी अनुपात। ये इसका सिंबल है। क्या है? सिंबल। अनुपात का सिंबल ये दिख रहा है आपको, चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? इंग्लिश में 2:3, हिंदी में 2:3, ठीक है? एग्जाम में अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो ये टॉपिक से आप मान के चलना, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आएगा। 2 से 3 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, चाहे एसएससी का दो चाहे कुछ का भी दो। कल वेस्ट बंगाल पुलिस का भी एग्जाम हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। वह कितना टो आया था? मुझे 3 करीब दिखा। 25 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यहीं से पूछा था कल डब्ल्यूबीपी के एग्जाम में। मैं वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आज, ठीक है? ओके। आज इसका सेकंड क्लास है। ऑलरेडी एक क्लास मैंने करवा चुका हूँ। कौन कौन वो क्लास में नहीं थे, एक बार हाथ उठा देना, खड़े हो जाना एक बार। गुरुदेव लोग। हाँ, माय गुडनेस। आप बैठो, आप बैठो, हाँ आप बैठो। कारण जान सकता हूँ दीदी? हाँ, घर पे नहीं था, कहाँ था? हाँ, मौसी के घर में क्या करने गया था? ऐसे ही। मौसी और मौसा कोई काम नहीं आएगा जब तक नौकरी नहीं होगा। तुम लोग कहाँ, तुम कहाँ क्यों नहीं आई थी? घर में प्रॉब्लम चल रहा। तुम लड़की लोग को ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। तू केन आसছিলি ना? ओ टीए रनिंग है बोलছিলি তুই बीमार क्या हो गया तेरे को बड़ी जवानी में? हाँ, तुम बुखार हो गया था तुमको बाबू? बुखार साथ में गए थे कहीं बुखार उखार लगाने? तू क्या काम? घर बना रहा है? वाह, क्या बात है। राजमिस्त्री? तो वो 350 रुपये बचा लिया। बैठ बैठ। तू क्यों नहीं आया? हाँ, कॉलेज। तू किसका? किसका? बहन का? बहन का बर्थडे था, ठीक है बैठ। तू? वो सुपारी तोड़ रहा था, ठीक है ठीक है, तुड़वा रहा था। सबका लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम लोगों के लिए एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना। एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज को फोटो खींच लेना, ठीक है? फटाफट कैमरा मोबाइल निकाल लो। सुनना गाइस, सुनना ना प्लीज। होल्ड 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 होल्ड। सुनो ना, रेशियो के अंदर में मैं टोटल आप लोगों को 11 चीज सिखाऊंगा। 11 चीज, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। पहला चीज जो मैं सिखाता हूं वो है मिक्सिंग ऑफ रेशियो, MOR। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। पहला दिन मैं लिखवा चुका हूं, दोस्तों से कॉपी कर लेना। दूसरा चीज मैं जो सिखाऊंगा वो होता है इक्वालिटी का क्वेश्चन। इक्वालिटी का क्वेश्चन, ठीक है? पहला पहला चीज सिखाता हूं मिक्सिंग ऑफ रेशियो, दूसरा सिखाता हूं इक्वालिटी, इसी के साथ मैं सिखाता हूं फ्रैक्शन, ठीक है? फिर चौथा चीज क्रॉस मेथड, CM या CR भी बोल सकते हो भाई, क्या है बाद में बताऊंगा। पांचवा चीज कॉइन्स। छठा चीज सिखाऊंगा मैं एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ अ एलिमेंट या सब्सटेंस, ऑफ अ एलिमेंट या सब्सटेंस, ये भी सिखाता हूं, ठीक है? फिर सातवां टॉपिक कराऊंगा MOL, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है? मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। इसमें टोटल मैं 4 टाइप सिखाऊंगा, 1 2 3 4, टोटल 4 चीज सिखाऊंगा इसमें, ठीक है? फिर मैं सिखाऊंगा डायमंड राजा, DR डायमंड, ठीक है? 9वां सिखाऊंगा एरर, 10वां सिखाऊंगा लिप, 11 सिखाऊंगा एज। इतना कुछ सीख लोगे तो आपका रेशियो खत्म होगा। इतना कुछ सीख लोगे तब आपका क्या खत्म होगा? रेशियो। और एग्जाम में कैसा भी एग्जाम है, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, रेलवे हो, कोई ऐसा भी एग्जाम दे दो आप, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। कल WBP के एग्जाम में मैं बता दे रहा हूं, कल WBP के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन था,
ये 2 जगह से क्वेश्चन था, मेरे पास भी है। सो व्हाट, कोई बात नहीं, मेरे पास कल ही आ गया था। कुछ डाउट है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बंगाल पुलिस का 2 क्वेश्चन में गलती था, 2 क्वेश्चन गलत पूछा था, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, देख लेना, अपलोड हो चुका है। इधर देखना, ये 2 क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन कराया था, मैं करा दूंगा आज, इसी में से करा दूंगा, जैसे से बढ़ूंगा मैं कराते हुए निकलूंगा। अब मेरा बात ध्यान से सुना, प्लीज ध्यान से सुनो। सबसे पहला चीज लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था, MOR, मिक्सिंग ऑफ रेशियो। बढ़ू, एक बार रिवीजन कर लूं, एक बार रिवीजन कर लेता हूं, ठीक है। देखना इधर में, एग्जाम में दे देता है A:B = 2:3, फिर एग्जाम में दे देगा B:C दे देगा 5:4। आपसे एग्जाम में पूछेगा A:B:C क्या होगा, ये पूछ देगा। इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ रेशियो का क्वेश्चन। इसको समझाने के लिए चुपचाप सुनते हुए चलो, मैं स्पीड में बोल रहा हूं, उतना मैं उदाहरण अभी नहीं दूंगा, जो चीज हो चुका है मैं उतना स्लो नहीं बोलूंगा। इसको कैसे किया जाता है, इसको समझाने का मैं बेहतरीन तरीका बताया था कि B का रिश्ता A के साथ है, B का रिश्ता C के साथ है, लेकिन A और C के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको A और C के बीच में रिश्ता लाना है, रिलेशन लाना है, तो B को बीच में रखना पड़ेगा, बिकॉज जो इंसान दोनों तरफ होता है वो हमेशा कहां रहता है, बीच में। तो ऐसे करके B को लिख लिया, एक तरफ A लिख लिया, एक तरफ C लिख लिया। A का वैल्यू 2 दिख रहा है, B का वैल्यू 3 दिख रहा है, फिर B का वैल्यू 5 दिख रहा है इसके नीचे, C का वैल्यू 4 तो इसके नीचे, ये गैप खाली दिख रहा है, तो 3 के आगे 3, 5 के आगे, सिंपल सा बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, रिलेशन क्रिएट हो गया 10, 15, 12। ये एक तरीका है बनाने का, ये एक तरीका है बनाने का मिक्सिंग ऑफ रेशियो का। और एक तरीका है बनाने का, इसके अलावा आप और एक तरीका से भी बना सकते हो। अब आप बोलोगे भैया कौन सा तरीका है, वो भी बता देता हूं। वो तरीका कुछ ऐसा है कि दोनों तरफ कौन सा इंसान सेम दिख रहा है, B दिख रहा है। B का वैल्यू यहां क्या है, यहां ले आओ। B का वैल्यू यहां क्या दिख रहा है, यहां ले जाओ। 5 दुनिया 5 तिया 3 पचे, दोबारा नहीं लिखना, 3 चौके, सेम आया कि नहीं आंसर। ये भी एक तरीका है मिक्सिंग ऑफ रेशियो। क्लियर है कहानी, कोई तकलीफ समझने में? ओके अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनते हुए चलो। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। A:B 2:3, B:C 5:4। एग्जाम में पूछ दिया A:C, निकालो। 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 क्या दस 15 12, खड़ा होना, खड़ा होना प्लीज, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। बुरा तो नहीं मानेगा कुछ बोलूंगा तो? अच्छा पिताजी का नाम, हाँ, माताजी का नाम, ओके, रहता कहाँ है, गलत जवाब दे रहा है सबका। पिताजी का नाम गेंद्रापाड़ा, माताजी का नाम गेंद्रापाड़ा, रहता कहाँ है, गेंद्रापाड़ा, तेरा नाम गेंद्रापाड़ा, क्यों नहीं बोल रहा है? समझ में नहीं आया मेरा बात? मैं ये बोल रहा हूं आपको, आप बैठ जा 2 मिनट। आप देख नहीं रहे हो, आपको, आप गधा की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैंने अभी ये दिया था, आपने इसको भी वैसे ही कर दिया। मेरा बात समझना, ठीक है? आपने किया तो मैं भी करके दिखाता हूं। इधर देखना प्लीज, प्लीज भाई लोग, इधर देखना। आपको पता चल गया दोनों तरफ कौन है, बी लिख लिया, आगे A पीछे C, 2:3 5:4, 3 के आगे 3, 5 के आगे 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है ना? आप मेरे को आंसर क्या बोले, आपने मुझे आंसर क्या बोला, 10 15 12। आप खुद देखो, मैं क्या B के बारे में पूछ रहा हूं, मैं B के बारे में पूछ रहा हूं, तो आप तीनों क्यों बोल रहे हो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिर्फ यहां पर पूछ रहा हूं A और
मैं सिर्फ ए और सी बोल रहा हूं, तो आपको ये लेना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? मैं ए और सी पूछ रहा हूं, मैं बी पूछ ही नहीं रहा हूं। तो आपको क्या बोलना चाहिए? 10 और 12, 10 और 12, 10 और 12, 10 और 12 हो गया जी। लेकिन कंडीशन याद रखना, पहला कंडीशन हमेशा याद रखना, रेशियो का पहला नियम होता है कोई भी चीज छोटा होगा तो उसको छोटा जरूर करना, ठीक है? तो 10 और 12 दिख रहा है, ये दोनों किसी का टेबल में जाता है। किसके टेबल में जाता है? 2 का, तो काट दो। समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अलग क्या था? इसमें क्या था? इसमें तीनों पूछा था। इसमें क्या पूछा था? तीनों। और ये क्वेश्चन में क्या कर दिया? 2 पूछा था। फिर से गलत जवाब यार, फिर से। इसमें क्या खासियत था? इसमें तीनों पूछा था, इसमें तीनों पूछा था, जितना है सब पूछा था। इसका खासियत पहला और आखिरी पूछा था। हाँ या ना? ये मत बोलो 2 पूछा था। ये क्वेश्चन का खासियत ये है कि इसमें पहला और आखिरी पूछा था। हाँ या ना? पहला और आखिरी पूछा था। इसको और एक तरीका से बना के दिखाऊं? याद रखना, कभी भी कोई एग्जाम में अनुपात का क्वेश्चन आया, कभी भी एग्जाम में अनुपात का क्वेश्चन आया और आपसे पहला और आखिरी पूछे, पहला और क्या पूछे? पहला और आखिरी पूछे। इसका शॉर्टकट दिखा देता हूं, हर चीज का शॉर्टकट होता है, वो भी दिखा देता हूं कैसे करोगे। लेकिन ये ट्रिक वहां यूज करोगे बुनू, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ये ट्रिक को वहां यूज करोगे जिस क्वेश्चन में पहला और आखिरी पूछेगा। क्लियर है कहानी? देखो कैसे। 2:3 को आप 2 का 2 लिख लो। 2 को, पहला चीज तो हमेशा याद रखना, एक चीज और, कभी एग्जाम में 5:7 दिखे, इसका मतलब ये भी होता है 5/7। ये बात याद रखना, ठीक है? तो मैं ये बात इसलिए बोला, 2:3 को मैं 2/3 बोल सकता हूं, 5/4 को मैं 5/4 बोल सकता हूं, बीच में गुना। लेकिन ये ट्रिक वहां यूज करना जब भी एग्जाम में पहला और कटेगा, कटेगा, कट गया, ऊपर क्या बचा? 3 गुना 2, 3 गुना 2, 5:6। पहला और आखिरी सेम आया कि नहीं आया? लेकिन ये ट्रिक कहां यूज करोगे? पहला और आखिरी पूछेगा तभी, वरना दूसरा जगह यूज मत करना। समझ में आया कि नहीं आया? भैया ऐसे भी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। हाँ या ना? खाना इस हाथ से खाओ या इस हाथ से खाओ, पेट में ही जाएगा, ठीक है? एक दू बनाओगे आप लोग? दू बना पाएगी? खड़ी हो जा। ऐसा क्यों देख के लग रहा है कि तेरे अंदर एनर्जी नहीं है शरीर में? क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? बुखार हुआ है? कितना है बुखार? क्या? थोड़ा सा? कितना? थोड़ा सा मतलब कितना होता है? भैया ऐसे पूछ देते हो आप, बैठ जाओ बाबू बैठ। भैया आप ऐसे पूछ देते हो ना, हमको टेंशन हो जाता है। कौन मुझे याद कर रहा है? हेलो, सुनना इधर में, इधर देखना। P और S का वैल्यू दिया हुआ है, चुपचाप देखना इधर में। सॉरी, ये वाला मत करो, एक सेकंड रुकना, ये बाद में करना, एक सेकंड, एक सेकंड, ये बाद में करना, इसमें फंसोगे आप। ये लो पहले करो। इधर देखना, ये क्वेश्चन है, ए बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक? बी और सी का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक? सी और डी का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है? सबका वैल्यू दे दिया। आपसे एग्जाम में क्या पूछा? ए और डी, यानी पहला और, आप ये ट्रिक जो मैंने दिखाया वो लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, लगा के दिखाओ, लगाओ, लगाओ जी, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए अभी तक।
आया आंसर? 3:5 को आप कैसे लिखोगे? 3/5। 3:2 को कैसे लिखोगे? 3/2। 5:6 को कैसे लिखोगे? 5/6। बीच बीच में गुना, हाँ या ना? 5 5 कट गया, 3 का पारा 6 को 2 बार, ऊपर में क्या बचा बाबू? सिर्फ 3, नीचे बचा 2 गुना 2 4, यानी आंसर है 3:4। शॉर्टकट में निकल के आ गया आंसर। लेकिन ये ट्रिक कहाँ लगता है? जब पहला और आखिरी पूछे। हर जगह मत लगा देना। भैया इसको बेसिक से बना सकते हैं, यस बेसिक से भी बना सकते हो, बेसिक से भी दिखा देता हूँ, बेसिक से भी दिखा देता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको यकीन नहीं होता, उनके मन में हमेशा लगा रहता है कि नहीं भैया इसको बेसिक से बना के दिखाओ, तो बेसिक से भी दिखा देता हूँ। बेसिक से भी बना सकते थे, कुछ नहीं करना था, ए बी सी डी ऐसे लिख लेते, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, फिर बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2, फिर सी का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 6 लिख लिया। 5 के पीछे 5, 5 2 के पीछे 2, 3 के आगे 3, 5 के आगे 5, 5 के आगे 5। क्लियर है कहानी? ठीक है। अब आपको देखो एग्जाम में क्या पूछा है, एग्जाम में क्या पूछा है? ए और डी, हाँ या ना? एग्जाम में क्या पूछा है बाबू? ए और डी, यानी बी और सी आपको, बी और सी नहीं चाहिए, ए और डी पूछा है, मतलब क्या है? ए और डी चाहिए, बी और सी नहीं चाहिए, यानी आपको एग्जाम में इसका रेशियो पूछा है। अब इन दोनों में कॉमन कॉमन उड़ा दो, 5 5 उड़ गया, 3 का पारा 6 को, तो यहाँ क्या बचा ए में, और बी में, डी में क्या बचा? 2 गुना 2 और 3 का 3, 3:4। तभी भी सेम सेम आया कि नहीं आंसर? आप बेसिक से भी बना सकते हो, शॉर्टकट भी लगा सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट तब लगाना जब कोई चीज पहला और आखिरी पूछे। ठीक है, ओके। मुझे यकीन है आप ये वाला नहीं बना सकते, दिखाओ दम। हाँ नहीं निकला ना? ऑप्शन डी कौन निकाला? तू निकाला। आपसे ये क्वेश्चन का जवाब नहीं निकल रहा होगा, इवन मैं बता दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, ध्यान से देखना, आप समझ रहे होगे ये क्वेश्चन क्यू नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? फिर बस इसको क्यू मत समझ लेना। कोई समझ रहा था क्या क्यू इसको? ठीक है, आप देखो पी एस का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर और एस का वैल्यू दिया हुआ है, राइट? आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में क्या पूछा? पी एस, हाँ या ना? यही पूछ रहा है। आपको याद आ रहा होगा, भैया भी थोड़ा देर पहले सिखा के गया, एग्जाम में कभी भी पहला और आखिरी पूछे शॉर्टकट ट्रिक लगा दो, सिखाया हूं ना अभी, तो आप लगाने चल गए होगे। कैसे लगाए होगे वो भी दिखाता हूं। 1:3 को 1/3 लिखा होगा, 3/4 को 3/4 लिखा, और इसको 2/1 लिखा, यही क्या कर रहे होगे? 3 का 3 कट गया, 2 से 2 ये कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, एक नीचे बचा है तो 2, 1:2 ला है ही नहीं। फिर भी मन को तसल्ली करने के लिए छू देते हैं इसको, 2 और 1 तो है। ठीक है, गलत जवाब है। ठीक है, इतना तसल्ली मत दो दिल को, ठीक है? गलत जवाब है। तो भैया क्यों ऐसा गलत आ रहा है? क्यों गलत सिखाया? मैंने गलत सिखाया नहीं है, मैं सही सिखाया हूं। आपका नजर खराब है, आप देख नहीं पा रहे हो। मैं दिखाऊं? इधर देखो, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखना ध्यान से।
इधर देखना प्लीज, मैं ये ट्रिक लगाया ना यहां पर भी, पता है क्यों लगा पाया? जानते हो क्यों? क्योंकि फॉर्मेट में दिया हुआ था, एक ए बी बी सी सी डी। होता क्या है, ये ट्रिक कैसे यूज होता है वो देखो, ये ट्रिक कैसे यूज होता है वो देखो, मैं दिखाता हूं। ये ट्रिक का ऐसे होता है, एज टू बी का मतलब होता है ए बाई, एज टू बी का मतलब होता है ए बाई बी, बीज टू सी का मतलब होता है बी बाई, और सी टू डी का मतलब होता है सी बाई डी। सिर्फ मैंने नंबर का जगह में सिर्फ अल्फाबेट को लिखा है, गुना रखा, बी से बी, सी से सी, तो आंसर किसका आएगा? ए बटा डी का। समझ में आ रहा है कहानी? क्योंकि नीचे बी है ऊपर बी है, नीचे सी है ऊपर सी है, कट जाता है। लेकिन आप ये क्वेश्चन में आओगे, ये क्वेश्चन में आओगे तो आप फंसोगे कैसे? पी टू एस का मतलब होता है पी बाई, क्यू बाई आर का मतलब होता है क्यू बाई आर, और आर और एस का मतलब होता है आर बाई एस। आप बताओ मुझे, आप खुद बताओ मुझे, आप खुद बताओ मुझे, ओके ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको, पता है क्यों? पी और एस पहले से आपको दिया हुआ है, लास्ट में भी क्या पूछा है? पी और एस का वैल्यू क्या है? ये तो और बना और आसान था। हाँ या ना? पी और एस पहले से देखा बैठा हुआ है, और पी एस तुमसे पूछा गया है, तो यही तो होगा, और क्या होगा? ठीक है, मेरे को लगा वो वाला क्वेश्चन है मैं जो चाह रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मिल जाएगा भाई। मैं भी वही देख रहा हूँ, अरे ये अचानक कैसे चेंज हो गया। क्या हो गया? कौन किसको क्या बोल रहा है? हाँ, किसका किसका झगड़ा हो गया? लड़का लोग लड़का में कब झगड़ा होता है? जैसे ये वाला, हाँ ये वाला मैं बोलना चाह रहा था। इधर इधर देखना, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूं, इधर देखना। ये क्वेश्चन, ये सारा मिक्सिंग ऑफ रेशियो का ही क्वेश्चन है, ठीक है? सारा मिक्सिंग ऑफ रेशियोज का क्वेश्चन है। एक्स इज टू वाई ये दिया हुआ है, ठीक, जेड इज टू वाई ये दिया हुआ है। आपसे एग्जाम में देखना क्या पूछा है, एक्स और जेड, यानी पहला आखिरी, आखिरी, पहला और आखिरी। आंख अंधा है तुम लोगों का? पहला और आखिरी बनाओ तो एक बार जरा देखूं, कोशिश करो, बनाओ तो।
हुआ जी? चलो मैं करके देता हूं, करूं? ठीक है, इधर पहले बेसिक से, कोई ट्रिक उरिक नहीं, पहले बेसिक से, ठीक है? इन दोनों में सेम आदमी कौन है? y बीच में, x यहां, z यहां। कोई तकलीफ किसी को? मैं पहला ही क्लास से बोलते आ रहा हूं, रेशियो का चैप्टर में जब भी कोई चीज को मिक्स करोगे, जो इंसान दोनों तरफ रहता है वो हमेशा बीच में रहता है। x इज टू वाई 12:5, y इज टू z 21:16। हाँ या ना? हाँ या ना? गलती कर दिया मैंने, आप टोक ही नहीं रहे हो मुझे। फिर से देखो, फिर से देखना, देखो इधर में, नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। x इज टू वाई 12:5, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 5, z का वैल्यू 21। आप यहां क्या z 21 लिखवा रहे हो? हाँ, z का वैल्यू, y का वैल्यू 16, z का वैल्यू 21। समझ में आया कहानी? इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा था आप लोगों को। 5 के पीछे 16, के पीछे 16। एग्जाम में x और z पूछा, x और y का कोई काम नहीं है, उड़ा दिया। कुछ कटेगा तो काटो, काटू? 3 का पाड़ा, 3 का पाड़ा, ओके, और कुछ नहीं। 5 सते 16 गुना 4, 64:35, ऑप्शन बी। एक छोटा सा चीज, सिर्फ बदला करना, अदला बदली करना था। क्या भैया इसको ट्रिक से बना सकते हैं? यस, ये भी बनाया जा सकता है। इधर देखो, x इज टू वाई, z इज टू, आप इसको देखो, x इज टू वाई का मतलब होता है x बाई वाई, हाँ या ना? इसको आप गलती से z बटा वाई लिखोगे तो क्या कटेगा? कटेगा। तो इसको घुमा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? y बाई z, y बाई कट गया, बचेगा क्या? x बाई। यही तो एग्जाम में पूछा था, हाँ या ना? तो बस वही करूंगा, 12:5 को मैं लिखूंगा 12/5। इसको जानबूझ के मैं घुमा दूंगा, तो 21/16 को मैं मानूंगा 16 क्यों घुमाया, समझ में आ रहा है ना? बीच में गुना, काट दिया, 4 तिया 12, और 4 से नहीं काटूंगा, सॉरी, 3 चौके 12, 3 सते 21, 16 गुना 4 64, 5 सते 35। सेम आया कि नहीं आंसर? समझ में आ रहा है कहानी? तो याद रखना, मिक्सिंग ऑफ रेशियो में कभी कभी पहला और आखिरी पूछता है। पहला और आखिरी पूछेगा तो ये ट्रिक याद रखना। क्लियर है कहानी? लेकिन देख के लगाना कैसे लगाना है, कभी उलट पुलट भी दे देता है, ठीक है? तो अच्छा बात है, अच्छा बात है कि मिक्सिंग ऑफ रेशियो का आपने कुछ हद तक सीख लिया। इसका अभी भी एक चीज बचा है मिक्सिंग ऑफ रेशियो में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव अभी भी बचा है, अभी तक मैंने टच नहीं किया है, वो मैं आज टच नहीं करूंगा, मैं कल टच करूंगा। तुम थोड़ा रिवीजन कर लोगे ना, तो उसके बाद मैं टच करने में सुविधा रहेगा। तो भैया अभी क्या कराएंगे, अभी भी टाइम है। आज इसमें से एक टॉपिक उठाता हूं, उठाऊं भैया? कौन सा कराइएगा? मन है आपका? लीप, लीप उठाता हूं, चलेगा? तो टाइटल दे दो लीप। भाई एक बार में छलांग लगा दीजिएगा। हाँ यार, एक बार में 2-3 टॉपिक आप टच नहीं करोगे तो बढ़ोगे नहीं आगे, ठीक है? लीप करा देता हूं। ठीक है, लीप। खुश, बुरा बात यह है कि मेरे पास इसका क्वेश्चन नहीं है, और अच्छा बात है कि मैं ओपन सोर्स से लूंगा, इंटरनेट से उठाऊंगा क्वेश्चन को, आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन आए देखा जाएगा, ठीक है? ओके भाई, समझाइए ना थोड़ा इसके बारे में। लीप को इंग्लिश में और एक नाम से बोला जाता है जंप। भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? छलांग। छलांग लगाते हो आप लोग? लगाते हो कि नहीं? हाँ, लगाते, छलांग मारते हो कभी कभी? कितना मार लेते हो छलांग? कितना मीटर मार लेते हो? हाँ, 800 मीटर। कौन था ये? कौन है वो 800 मीटर वाला? मैं दौड़ने का बात नहीं बोला, मैं छलांग का बात बोला हूं भाई। छलांग कितना मीटर? हाँ, 5 फुट। 5 फुट मतलब ये 2 3 4 यहां तक 12। छलांग मतलब समझते हो आप? यहां से जंप करके कोई जगह पहुंचना।
लॉन्ग जंप भी नहीं, छलांग मतलब छलांग मार मार के जाना। समझ में आ रहा है कहा नहीं? एक बार ट्राई करवा दूं किसी से, एक बार आना इधर में, आना, अरे आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझने में क्या दिक्कत है, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। चलना नहीं है बाबू, यहाँ खड़ी हो जा, हाँ खड़ी हो जा, छलांग मार के मेरे तरफ आ। स्लिप, इतना तेज नहीं मारना था, छलांग मार के उधर जा, हाँ अपने जगह में जा। हाँ इसको बोलते हैं छलांग मारना, ठीक है। कंगारूस को देखोगे आप, कंगारू को देखते हो ना छलांग मारते हुए, और किस चीज को देखते हो? मेढक को, हाँ अपना पहचान रहे हो अपने लोगों को, ठीक है। और किसको देखते हो? कुत्तों को देखोगे छलांग मारते हुए, बिल्ली, कुत्ता छलांग नहीं मारता है, रैबिट मारता है, बिल्कुल सही बात। स्पैरो कहाँ छलांग मारता है? पता नहीं, हमारा बानाड वाला स्पैरो नहीं मारता है, न्यूडर्स वाला मारता होगा। नहीं मारता यार स्पैरो। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, मारता होगा भगवान जाने। मैं एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी चैनल नहीं चला रहा हूँ अभी, देखो इधर सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ कौन कौन जानवर मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। छलांग का क्वेश्चन मैं भी दिखाऊंगा, बनाते कैसे वो भी दिखाऊंगा, सिर्फ सिर्फ सुनो। बहुत सारे जानवर छलांग मारते हैं, मैं कुछ कुछ जानवरों का नाम बताता हूँ। जैसे टाइगर दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, टाइगर लायन बिल्कुल सही बात है, एक ही कैटेगरी का है। बिल्ली हो गया, घोड़ा, मैं क्या बोलूंगा, तुम लोग को सब मालूम है, सिर्फ क्वेश्चन ना बने तुमको घोड़ा बना कर दौड़ाऊंगा अभी, ठीक है। घोड़ा हो गया डेफिनेटली, देन आपका रैबिट हो गया, खरगोश हो गया, खरगोश हो गया, देन आपका कैट हो गया, डॉग हो गया। ये सारे जानवर क्या होता है, छलांग मारते हैं। उसके बेसिस के ऊपर में क्वेश्चन आता है। मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिखाऊं, डायरेक्ट दिखाता हूं क्वेश्चन, फिर उसको बनाएंगे कैसे वो भी मैं दिखाता हूं, ठीक है। कुछ दिन पहले एक बैच में मैं करा रहा था, ये कुछ दिन पहले ही एक बैच में करा रहा था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं जस्ट बिकॉज इसके पीछे कारण है। एक सेकंड, मैं इसको हिंदी में भी लेके आऊंगा, एक सेकंड रुकना प्लीज। एक एक दो मैं बना के दूंगा, उसके बाद आप लोग बनाओगे, ठीक है। अच्छा टाइटल देके तब तक ये क्वेश्चन को लिखो, मैं हिंदी में भी ले आता हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ बंगाली में भी ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। ओके, ये रख देता हूँ क्वेश्चन को, चलेगा। बंगाली में भी ले आता हूँ, क्यों किसी को हर्ट करना। ओके, अब क्वेश्चन आपके सामने तीन भाषा में है। क्वेश्चन कितने लैंग्वेज में आ गया? तीन। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, तीन लैंग्वेज में है। एक क्वेश्चन को उतार लो, एक क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है। जो लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल लगता है वो क्वेश्चन को उतार लो, ऐसे भी एक उतार लो, एक मैं समझाऊंगा उसके बाद आप लोग बनाओगे, ठीक है। फिर मैं समझाऊंगा। अरे मैं समझाऊंगा तो निशान, क्या टेंशन ले रहा है? कौन सा वाला देखना चाहता है, बंगला या हिंदी या इंग्लिश? हिंदी नहीं दिख रहा है? तुम नौकरी उकरी लो, पूरा एकदम पर्दा उर्दा गिफ्ट करो मेरे को।
अब निशान दिख रहा है भाई? अभी भी छोटा दिख रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन बस लिख लो, छलांग का एक क्वेश्चन, क्यों एग्जाम से पहले एक तो रिवीजन कर लेना भाई। कल डब्ल्यूपी में आया था ये ना? नहीं आया था। हो गया? उतार लिए? उतार लिए? हटाऊं? ठीक, उतारो, उतारो, आराम से उतारो। ऑप्शंस भी ले लो भाई, और ले लो एग्जाम का नाम भी ले लो, कौन से एग्जाम में आया था ये भी लिख लो। हाँ, डाउनलोड पीडीएफ वीडीएफ सब लिख लो, अटेम्प्ट इन ऐप उप सब लिख लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया। तो मैं मैं 5 से 7 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए। इसके बाद मैं 2-3 कंटिन्यू क्वेश्चन पूछूंगा, लड़का लड़की लोग को खड़ा करके। उस समय जवाब नहीं दिए तो मैं आज तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं फिर। ठीक है, अच्छे से सुनना और समझना, ठीक है? मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए और समझाने के लिए। बंगाली वाला को हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ओके। इंग्लिश वाला को रहने देता हूँ, ठीक है? इंग्लिश वाला रहने देता हूँ, ओके। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, चलेगा ना यहाँ पर? हाँ, मेरे साथ फोटो खींच रहा है तू, क्यों? मत लगा भाई, मैं शादीशुदा हूँ। मेरा स्टेटस लगा कि क्या करेगा? अच्छा, कौन सा डॉग पसंद है बाय द वे? ये गलती से मैं सेंटर में रख दिया, लड़का लोग काट खाएगा इसको। ठीक है, मैं लेने वाला हूँ एक डॉग, ये वाला लूंगा मैं, लेने वाला हूँ, क्योंकि लड़का लोग को संभालने के लिए यही सब चाहिए। ठीक है, हाँ, खुखार वाला ही चाहिए। वो बच्चा डॉग लेने से कोई फायदा नहीं है, लड़का लोग थपरे थपरे मार के उसको खत्म कर देगा। ठीक है, अबे पानी बंद करने बोल देता हूँ। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
स्टार्ट करता हूं ये क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, फिर बाद में मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। चुपचाप सुनना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक कुत्ता है और खरगोश है, ठीक है। एग्जाम में 2 जानवर देगा हमेशा। जैसे इस क्वेश्चन में कितना जानवर दे दिया, 2 ठो, कुत्ता और खरगोश। एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग में 5 छलांग लगाता है। एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग में 5 छलांग लगाता है। ये लाइन का मतलब समझाता हूं। ये पहला लाइन का मतलब पहले सुन लो अच्छे से, फिर बाद में डिसाइड कर लेना। एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग में 5 छलांग लगाता है। ये लाइन का मतलब ये हो गया, मान लो एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग में 5, मतलब इसका ये हो गया, खरगोश अगर 6 छलांग लगाएगा, खरगोश अगर 6 छलांग लगाएगा, खरगोश कितना छलांग लगाया, 6, तो कुत्ता कितना छलांग लगाएगा। सिंपल सा बात है। अगर खरगोश 6 छलांग लगा सकता है अगर खरगोश 6 छलांग लगा सकता है तो कुत्ता कितना छलांग लगा सकता है, 5। ये पहला लाइन में लिखा हुआ था, नहीं समझ में आया। खरगोश अगर 6 छलांग लगा सकता है तो कुत्ता कितना छलांग लगा सकता है, 5। सिंपल सा लाइन का मतलब है। एक बार आप खड़ी हो ना, हाँ, कितना बार छलांग लगा सकती हो, हिम्मत कितना बार है छलांग लगाने का। यहां से चिंगमारी पहुंचोगी छलांग लगा के, हाँ। आप अपना घर छलांग लगा के पहुंच सकते हो। चामर तक जाओगे तो हाफ जाओगे, या मैक्सिमम हाई रोड तक, हाँ या ना। छलांग लगाने का कैपेसिटी होता है ना, हर इंसान का कैपेसिटी होता है छलांग लगाने का। कुत्ता 5 छलांग लगा सकता है, खरगोश कितना छलांग लगा सकता है, 6। समझ में आ रहा है पहला लाइन का मतलब। मुझे मालूम है आप लोगों ने खरगोश को देखा होगा, बहुत छलांग लगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आओ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि खरगोश 6 ही छलांग लगाएगा और कुत्ता कितना छलांग लगाएगा, 5। क्लियर है पहला लाइन। ओके, नेक्स्ट लाइन, लेकिन से पढ़ूंगा, बट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सुनना, ये इंपॉर्टेंट जो ही पढ़ने वाला हूं। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के ये इंपॉर्टेंट था। बट 4 लिप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 5 लिप्स ऑफ द हेयर इक्वल। भैया इसका मतलब समझाइए, समझाता हूं। ये पहला लाइन तो समझ में आ गया। याद रखना, जो भी बराबर वाला जो होता है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही तुमको आंसर निकाल के देगा। ये जो बराबर वाला है ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है बराबर में, बराबर लिख लेना, हाँ। क्या बोला, कुत्ते का कितना छलांग, डॉग का कितना छलांग, डॉग का कितना छलांग, 4। खरगोश, इधर देखना प्लीज प्लीज देखना, कुत्ते की कितना छलांग, 4। खरगोश का कितना छलांग, खरगोश का, रैबिट का कितना छलांग, रैबिट का छलांग 5। आपस में क्या है, बराबर है। कुत्ता का 4 छलांग, कुत्ता का 4 छलांग, इसलिए डॉग के नीचे 4 लिखा हूं। और रैबिट का कितना छलांग, आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है, ये बोल दिया। इसका मतलब भी समझा देता हूं। कुत्ता 4 बार छलांग मार के जहां पहुंचेगा, खरगोश 5 बार छलांग मार के वहां पहुंचेगा। जैसे कि सिंपल सा बात है, मान लो ये रास्ता है, कुत्ता 4 बार जंप मारेगा और यहां पहुंच गया, और खरगोश कितना बार जंप लगाएगा, बार। समझ में आया, दूरी तो उतना ही गया ना कि अलग गया। कुत्ता भी यहां से यहां तक पहुंचा, खरगोश भी यहां तक। कुत्ता 4 बार में पहुंच गया, खरगोश कितने बार में पहुंचा, 5 बार, इसीलिए बराबर बोला है। समझ में आ गया कहानी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, कैसे करें अब मैं बताता हूं। आप हमेशा क्या करना, बराबर वाले से स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करोगे, बराबर वाले से। अब बराबर वाले से कैसे स्टार्ट करोगे वो बताता हूं। इसको बहुत तरीका है, शॉर्टकट में बता देता हूं कि लंबा में बता दूं। शॉर्टकट में रिवर्स कर दो। क्या कर, रिवर्स कर दो। कुत्ता का 4 को रैबिट का 4 बना दो, खरगोश का 5 को कुत्ता का 5 बना दो, रिवर्स कर दो। क्लियर है बात। क्या कर दो, रिवर्स। बराबर वाले को क्या कर देना, रिवर्स, अदला बदली कर देना।
जो खरगोश का होगा वो डॉग का कर देना, जो रैबिट का होगा वो किसको कर देंगे, डॉग का। अदला बदली कर देना, कर दिया अदला बदली, बस आंसर आ गया। अब आप बोलोगे भैया कैसे आंसर आया? कुत्ता ने कितना बार छलांग लगाया, और इस ये कुत्ता के नीचे मैंने अभी कितना लिखा है, 5। इसका मतलब कुत्ता हर छलांग में 5 मीटर भागता है। यहां से यहां तक छलांग लगाया कितना मीटर का, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, 5 कितना बार, 5 बचे। खरगोश के नीचे मैंने क्या लिखवाया था बराबर में, 4। इसका मतलब खरगोश हर छलांग में 4 मीटर भागता है। कितना आएगा, 6 चौके 24। एग्जाम में यही पूछा, कुत्ता और खरगोश का अनुपात, वो भी किसका, स्पीड का, यही होगा अनुपात, 25:24। खत्म कहानी। हार्ड था भैया? और एक ठो बता दीजिए, और एक ठो बताऊं, और एक ठो बताऊं, ओके हटाऊं इसको, ठीक है एक और बताता हूं, एक और। इधर एक सेकंड ना, ओके गाइस, हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है? बांग्ला लगबे? दो ही लैंग्वेज में है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं हुआ। मैं इंग्लिश वाला पढ़ के समझाता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर 2 जानवर का नाम दिया है। एक जानवर का नाम है ग्रे हाउंड। भाई कौन सा जानवर है, गूगल में सर्च करके देख लेना, मैं यहाँ पर डिस्कवरी नहीं खेल रहा हूँ तुम लोग के साथ। और एक दूसरा जानवर का नाम है हेयर। हेयर भी जंगली रैबिट को बोला जाता है, ठीक है? और वो सर्च मारने चलेगी, आप पता ही करेंगे। तो हाँ, मोबाइल टच कर रही है वो। 2 जानवर का नाम दे दिया, ठीक है? ग्रे हाउंड और हेयर, 2 किस्म का जानवर का नाम दे दिया, ठीक है बाबू? क्या बोल रहा है, ग्रे हाउंड जो है वो फॉलो कर रहा है हेयर को। आप लोग देखते होंगे ना एनिमल चैनल में, इस समय देखते होंगे, एक जानवर दूसरे जानवर का पीछा करता है शिकार करने के लिए, उसी तरह बोल रहा है। ग्रे हाउंड किसका पीछा कर रहा है, खरगोश का पीछा कर रहा है। क्लियर है कहानी? अब सुनना, अ ग्रे हाउंड फॉलोज अ हियर एंड टेक 6 लिप्स फॉर एवरी 7 लिप्स ऑफ द हियर। मतलब कि देखना इधर में, एक तरफ ग्रे हाउंड दे दिया और एक तरफ क्या दे दिया, हेयर, यानी खरगोश दे दिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खरगोश, ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं समझने के लिए? अब क्या बोलता है, एक ग्रे हाउंड एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की 7 छलांग। खरगोश ने कितना छलांग लगाया, खरगोश ने कितना छलांग लगाया, 7 के बदले 6 छलांग लगाता है। खरगोश की 7 छलांग के बदले 6, यानी ग्रे हाउंड कितना छलांग लगाया, 6। यस, खरगोश 7 छलांग लगाएगा, ग्रे हाउंड कितना छलांग लगाएगा, 6। पहला लाइन समझ में आ गया? दूसरा लाइन क्या बोलता है, लेकिन हाउंड की 5 छलांग, हाउंड की कितना छलांग, खरगोश की 6 छलांग के। मैं बोला ना, जब भी बराबर वाला आएगा क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स। इधर में 6 ले आएंगे, इधर में क्या लाएंगे, 5। अब बताओ हाउंड का कितना है, 6, और कितना बार छलांग लगाया, 6। 6 गुना 6, ठीक है? रैबिट कितना, 5, 5 सते, आंसर है 36:35। ला भैया ऑप्शन में नहीं है।
दिख रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? सबसे पहले बराबर वाले चीज को रिवर्स कर देना, जितना छलांग लगाओ उसके साथ गुना कर देना। जैसे ये 6 आया, कितना बार छलांग लगाया था? 6 बार। 6 गुना 6 36। इसका कितना आया था? 5। 5 सते 35। क्लियर है कहानी? ठीक है। आसान है कि हार्ड है छलांग वाला? आसान है। तो एक देता हूं, बनाओ। किसको दूं? ब्लैक ड्रेस वाले लोग को। मैं ब्लैक पहनाऊं ना इसीलिए। हाँ, खड़े हो जाओ। ब्लैक जैकेट, ब्लैक मफलर, ब्लैक टोपी, ब्लैक हेयर वाले रह जाओ, बैठे रहो। कंडीशन ये है कि 1 2 3 4 5 6 आप लोग जितने जन भी हो, जो सही जवाब देगा वो बैठेगा, और पहला जवाब एक जन का आएगा, बाकी जन का जवाब लेट से आएगा। ये जैकेट पहनी हुई हो, खड़ी हो। हाँ हाँ, जो लेट से जवाब देगा वो लोग आज इस क्लासरूम को पोछा मारेगा। ए रुको रुको रुको, तुम लोग का ना बड़ा झमेला है यार। हिंदी में दीजिए, बांग्ला में दीजिए, इंटरनेट में खोजने में बड़ा टाइम लग जाता है। एनीवे कोशिश करता हूँ। ले भाई, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलो बनाओ। तू तो रहेगा ही आज, बैठ के तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। देखो कॉपी बनाई है कि ऐसे मुंह से बोल दी? ओ, पीछे का नहीं बनाई। बैठ। और एक स्लॉट खाली है, किसी को बैठाऊंगा मैं। बोलो। बाकियों को क्या सांप सूंघा हुआ है? कहा? ले, तुम हम ही से। 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैठो। हाँ, अब बैठो बैठो बैठो। 8 जन बैठो बैठो। इधर इधर देख लो। बाघ है और कुत्ता है। बाघ को टाइगर बोल दिया, डॉग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बाघ कुत्ते की 5 छलांग के बदले 4 छलांग, यानी बाघ 4 छलांग लगाया, कुत्ता ने कितना छलांग लगाया? 5। ये पहला लाइन में दिया हुआ था। ठीक है। सेकंड लाइन में बोलता है बाघ का एक छलांग, बाघ का एक छलांग कुत्ते की 4 छलांग के बराबर है। मालूम है ना, ये बोल दिया। मैं बोला ना बराबर वाले को क्या करना है? रिवर्स करना है। बस अब गुना कर दो। टाइगर कितना बार छलांग लगाया? 4। 4 चौके, ये डॉग 5 एके 5, तो आंसर क्या होगा? 16:5। खत्म कहानी। क्यों इतना टाइम लग रहा है? ये बताओ, 1 मिनट का सवाल है। आप ना सच बताना, आपको लगता है एग्जाम में ये आएगा तो 1 मिनट लगेगा इसके लिए? 20 सेकंड काफी है ना? पढ़ के जवाब देने के लिए 20 सेकंड काफी है। तो ठीक है, पिंक ड्रेस एंड व्हाइट ड्रेस, खड़े हो जाओ। पिंक स्वेटर वेटर भी चलेगा, पिंक ड्रेस कुछ भी चलेगा। मनीष भी पिंक पहन के आया, वाह। ठीक है, व्हाइट, यस। ठीक है, एक क्वेश्चन और। अरे कुछ नहीं होगा, क्यों डरते हो? या तो देखो, सिंपल सा बात है, या तो सकोगे या तो नहीं सकोगे, यही होगा ना। इससे ज्यादा कुछ तो हो नहीं सकता।
एक सेकंड रुकना। पढ़ो। ए बेंगोली दे আছে रे बाबा। मेन बात है ये क्वेश्चन डब्ल्यूबीपी में पूछा गया था। एक सेकंड रुकना। वेस्ट बंगाल पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, हिंदी में नहीं है, हम क्या करें। अरे यार, क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दो। ए बी सी डी। यार जल्दी बोलो यार, इंग्लिश वाला पढ़ लो ना तो। नहीं जवाब दोगे? नहीं मिल रहा है? अच्छा ठीक है, देखता हूं क्या ऑप्शन है। इधर देखता हूं। बोल रहा है कोई मिल नहीं रहा है। कौन कौन जवाब दे रहा है? अरे ए बी सी डी में से बोलो ना, 1 2 3 4 में से। हाँ, बी। तुम बोल रही हो ऑप्शन मिलते थे ना। हाँ, इतना टाइम लग रहा है? बैठो बैठो बैठो, इधर देखो, इधर देखो, मैं इंग्लिश वाला पढ़ रहा हूं। हाँ, ओके। अ कैट टेक्स 5 लीप्स। कैट ने कितना छलांग लगाया? 5। फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ अ डॉग। ठीक है, आगे क्या बोलता है? बट से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन से क्या बोलता है? 3 लीप्स ऑफ द डॉग, 3 लीप्स ऑफ द डॉग वेर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द कैट। ये बोल दिया। आप लिखा करो किसका बोला है। 3 किसका बोला? डॉग का। 4 किसका बोला? कैट का। बराबर। इसको घुमाओ। डॉग का कितना आया? डॉग का कितना दिखा? कितना छलांग मारा है? 4। 4 चौके यहां मार दिए थे गुना। बिल्ली का कितना छलांग? बिल्ली कितना? 3। 3 पचे 15। अब सुनो, आपसे रेशियो ऑफ स्पीड पूछा। कैट टू द डेट ऑफ डॉग, आंसर होगा 15 16। ऑप्शन 2। कौन कौन 15 16? जो लोग नहीं बोला था खड़े हो जाओ ईमानदारी से, जल्दी खड़े हो जाओ। सबने 15 16 बोला था? 15 16 कौन कौन नहीं बोला था? हाँ, 15 16 कौन कौन नहीं बोला था? ईमानदारी से। ईमानदारी इतना लेट से जागता है तुम लोग के अंदर। हाँ, तुम लोग के कारण इंडिया गरीब देश बने जा रहा है, घुसखोरी चल रहा है। तुमने सही जवाब दिया था? ठीक है, नहीं समझ में आया था? कोई तकलीफ ये समझने में? एक बार क्रॉस चेक करवा दूं, एक बार क्रॉस चेक करवा दूं। देखो आंसर क्या है, देख लो क्या है आंसर। 15 16 जो बोला वही है ना? तो तरीका हार्ड लगा? ये बट्टा उटा में दिखाऊं तुम लोगों को करके? इतना आसान तरीका बता दिया, तुम लोग का यह हाल है। एक आखिरी। अच्छा आप लोग खड़ी रहो। जो 8 जन उस समय में खड़ा करवाया था, ब्लैक ड्रेस वाले लोग खड़े हो जाना। खड़े हो जाओ 8 ड्रेस। एक सवाल दूंगा 8 ड्रेस आप सभी के लिए। 8 ड्रेस, 8 जन जो थे, आप सभी के लिए सवाल दूंगा। जो 1 2 जन सही पहले बोल देगा वो बैठ जाएगा, बाकी लोग क्लास
ये आखिरी क्वेश्चन है, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग पोछा लगाओ। हाँ हिंदी में दे दूंगा, ठीक है दीदी इस बार? ठीक है, ठीक है। और उसके बाद भी जवाब नहीं दिया तो पक्का पोछा लगवाऊंगा, ठीक है? लो पहले हिंदी में रख देता हूं, सबके लिए हिंदी में कर देता हूं, चलेगा? देखना, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, सीजीएल 2022। ए सॉरी, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ओके, ये रहा सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, ये आखिरी, जल्दी जल्दी। क्या बात है, आज मिलने वाला है पोछा लगाने वाला लोग मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, श्रुति ने बोला 2 नंबर, बुनू ने क्या बोला? बुनू नाम नाम नाम, हाँ विनीता। ओके, और कोई जल्दी। 330 रोहन। क्या हुआ दीदी, এবার হিন্দিতে দিছি আমি, তাহলে তোমার এই অবস্থা। डी नंबर, क्या नाम लिखूं आपका? डी 2, 3 नंबर नाम की लिखबो? ओनिशा। ए लड़का लोग, तुम लोगों के सांप सूंघा हुआ है? 20 की निशांत, निशांत नाम है ना, जो भी है ठीक है। 20-21, एक बुनू तो किए जा रही है, ना जाने करते करते चेंगमारी पहुंच जाएगी। नहीं निकला? अच्छा बैठो आप लोग, बैठो 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 बैठो। क्या हो गया पता नहीं, आप लोगों से क्यों नहीं बना मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो आप लोगों से क्यों नहीं बना, मुझे मालूम नहीं है। फिर भी ये आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, छलांग के लिए। छलांग बंद। अब और कर रहा हूं क्या छलांग? छलांग हो गया, टॉपिक खत्म, छलांग ठीक है। आप इसी को प्रैक्टिस कर लो, काफी है छलांग के लिए। सीजीएल 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। इधर देखो, इधर देखो प्लीज, फिर आखिरी है भाई लोग, इधर देखो, मैं आंसर मैच करवा दूंगा, देखना है तुम्हें। ए समान समय अंतराल में बी का पीछा कर रहा है, ये सब डायलॉगबाजी कर रहा है। ए पीछा कर रहा है बी का, आशीष पीछा कर रहा है विक्रम का। भैया तो जानवर देता था, आदमी भी तो दे सकता है यार, आदमी छलांग नहीं मारता। उसी समय तो एक लड़का बोला 800 मीटर छलांग मारेगा, कौन था वो? 800 मीटर ठीक है। एक इसका पीछा कर रहा है बी का, एक इसका पीछा कर रहा है बी का। इधर देखना, ए 8 बार कूदता है, ए कितना बार कूदता है, जबकि बी कितना बार कूदता है? बी 6 बार कूदता है। क्या ये बराबर वाला लाइन है? नहीं। सेकंड में आते हैं, ए द्वारा 7 छलांग, ए का कितना छलांग? 7। तय की गई दूरी बी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के, भैया समान का मतलब इक्वल यार, बराबर। ओ सॉरी, बी द्वारा 5 है ना, ये दोनों क्या बोला है आपस में? क्या है? समान है। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। अब तुमको मालूम है ना क्या करना है? हो गया, रिवर्स कर लिए। ए का वैल्यू कितना है? 5, यहां कितना है? 8, 8 5 बी का वैल्यू 7 6। ये रेशियो है ना, अनुपात। अनुपात का पहला नियम, छोटा होगा तो छोटा करेंगे। 40 और 42, 2 दूनी 20-21 आया। आप छोटा नहीं कर रहे थे, आया छोटा। किसका पूछा है? ए और बी का। आंसर होगा 20 और विनीता, अंकिता, निशांत। आप लोग बैठे रहो, बाकी सब खड़े हो जाओ।
क्या हुआ जी? कहां फंसे आप लोग? कहां फंसे? नहीं समझ में आया बाबू? हाँ, कुछ भी नहीं समझी? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, छोटा नहीं की थी। रेशियो का पहला नियम है, कभी भी कोई रेशियो होगा उसको छोटा करना। क्या हो गया बाबू आपको? बैठ। क्या हो गया? हाँ, बराबर क्यों नहीं लिख रही है तू? तुमसे क्या हो गया बाबू? छोटा नहीं की थी। बराबर है तो बराबर लिखा कर। तेरे से क्या बाबू तू बराबर बीच में क्यों नहीं लिख रही थी? ये बराबर दिया हुआ था ना, तो बराबर लिख के आ गया फटाफट। जैसे सिखाता हूं वैसे कर। तुमसे क्या प्रॉब्लम हुआ? छोटा नहीं की थी। 8 लिखने भूल गई, 7 लिखी। तेरे से क्या प्रॉब्लम हो गया? उल्टा पैंट का जगह टी शर्ट का ही नहीं पहना है। छोटा नहीं किया था। बैठो। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हुआ? छोटा नहीं की थी। सुहाना क्या प्रॉब्लम हो गया बाबा? सुहाना, बुनू क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या प्रॉब्लम हो गया? हाँ, छोटा करना पड़ता है रेशियो में। बैठ। तो लीप खत्म हो गया जी। तो 1 सेकंड सुनना, 1 सेकंड सुनना। तो आप लोग अपना कॉपी में लीप को टिक कर लो, क्योंकि अब लीप मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। लीप खत्म। लीप क्या हो गया? खत्म हो गया। मिक्सिंग ऑफ रेशियो कल फिर से कराऊंगा मैं, उसका डिस्क्रिप्टिव। वो कराने के बाद कल इसमें से फिर एक टॉपिक पकड़ लूंगा। 2-2 टॉपिक करके निकलूंगा आगे। ठीक है? ठीक है, चलो जाओ आज के लिए। और पीछे का खिड़की उड़की अच्छे से बंद उन करो, सब कुछ बंद करो। ठीक है? अबे रुकना, अबे रुकना। ए संदीप रुक, कहां जा रहा है तू? ए तुम 62 का लड़का, क्या लेट होगा? रहा कर यार, अच्छा लगता है तुम लोग को देख के, खुशी मिलता है।